ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया संत यूसुफ का त्यौहार मनाती है। और आज 19 मार्च जो हमारा पवित्र कलीसिया इसे पूर्ण रूप से द हस्बैंड ऑफ मैरी, संत यूसुफ जो मरियम का पति का त्यौहार मनाती है। और यह पवित्र संस्कार का या पवित्र संबंध का, पवित्र परिवार का भी त्यौहार हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं संत यूसुफ का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन हमारे इस संसार के लिए है, हम मनुष्य के लिए है, हम पुरुष के लिए है, जो पवित्र कलीसिया को चलाने के लिए, पवित्र परिवार को चलाने के लिए एक अहम भूमिका हमारे संत यूसुफ के द्वारा मिलती है। और उसके जीवन से हमें बहुत सारा प्रेरणा मिलती है, बहुत सारा उत्साह मिलती है, बहुत सारा उदाहरण है हमारे सामने, जिसे हम देखकर अपना जीवन को हम उनके समान संवार सकते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार में ही देखते हैं, जहां पर यीशु का वंशावली बताया जाता है। इब्राहिम का संतान दाऊद, उसके वंशावली से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वैसे ही हम देखते हैं याकूब का पुत्र यूसुफ, मरियम का पति, और मरियम से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और संत यूसुफ से हमारे जीवन में जीने के लिए बहुत सारे उदाहरण एवं सदाचार हमें सीखने को मिलती है। जैसे हम संत यूसुफ को एक आदर्श, एक शिक्षक, हम पुरुषों के लिए एक संरक्षक के रूप में, एक सज्जन महान व्यक्ति के रूप में हमारे सामने पेश किया जाता है। इसका एक धार्मिक गुण है, एक आज्ञाकारी व्यक्ति है, एक नम्र भाव है, एक धीरज, ईश्वर पर विश्वास एवं भरोसा, एक प्रार्थना में जीवन जीने वाला व्यक्ति के बारे में हमारे लिए एक सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यदि हम इसे अपने ही सुसमाचार के आधार पर हम मनोचिंतन करना चाहे तो आज के सुसमाचार के अनुसार मत्ती के अध्याय 1 पद संख्या 18 से हम पढ़ते हैं, जहां पर यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताई गई है। और यूसुफ जो मरियम को अपना पति मानने से वह घबराता नहीं है, यह जानते हुए कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है, और उसे जानकर वे चुपके से त्याग देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें कहता है कि आप मरियम को अपना पत्नी मानने से, उन्हें स्वीकार करने से अब घबराए नहीं, लेकिन आप उनका साथ दे। और यूसुफ धर्मी होने के चलते वह व्यक्ति उसे चुपके से त्याग देने के सोच ही रहा था कि स्वापन में उसे परमेश्वर का वचन सुनाई दिया, और वह उसे अपनी पत्नी मानता है और उनका देख रेख करता है। वैसे यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम अपने जीवन में अपने पत्नी का, अपने बच्चों का हम कैसा देख रेख करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार के बारे में अपशब्द कह दे, कोई उल्टा सीधा कह दे, हम उन पर शक करते हैं। लेकिन हम इस यूसुफ के जीवन से हम अपना धार्मिकता को देखें, हम अपना जीवन को अपने परिवार के सामने हम रखकर हम जांचे, क्या हम यूसुफ के समान एक धर्मी व्यक्ति, एक आदर्श परिवार के समान हम जीवन बिता पा रहे हैं अथवा नहीं। और मत्ती के अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से हम देखते हैं, वहां पर भी यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति, अर्थात वह ईश्वर पर विश्वास एवं आस्था रखता था। वह ईश्वर को सर्वप्रथम प्राथमिकता देता था, और जिसके कारण जब परमेश्वर का दूत ने उन्हें यह आदेश दिया, वह स्वप्न में दिखा दिया। यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को और अपने बेटे यीशु को, वह स्वर्गदूत के वचन के अनुसार यूसुफ अपनी पत्नी मरियम और यीशु को लेकर इस्राएल देश चला गया। और इस्राएल देश के बाद जब उन्हें संदेश मिला तो वह गलीलिया गया, और गलीलिया में जाकर वह नाजरेत में बस गया। हम पाते हैं कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर को वह सर्वप्रथम स्थान देता था, वह सपनों का राजा था, जो परमेश्वर से वह सपनों में बातें किया करता था। लूक के अध्याय 2 पद संख्या 24 में हम देखते हैं कि जहां प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में चढ़ाते हैं, मतलब यह है कि वह संहिता पर भी विश्वास करता था, वह ईश्वर को सबसे पहला स्थान देता था। और वैसे ही संत यूसुफ एक सच्चा और अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए
एक आदर्श पिता के रूप में भी वह कार्य करता है। हम देखते हैं कि 12 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में छूट गए थे तो उन्हें खोजने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं। यदि हम अपने परिवार में देखें तो क्या हम सभी माता पिता अपने बच्चों को देख रेख करते हैं? यदि कोई कहीं चला जाता है, क्या हम उसका खोज करते हैं? क्या हम उसके पीछे भागते हैं? यह हमें सोचने के लिए आज का सुसमाचार एवं आज का संरक्षक हमें यह आह्वान देती है, हमें सोचने के लिए आमंत्रित करती है। और मत्ती के अध्याय 13 पद संख्या 55 में हम देखते हैं कि संत यूसुफ एक श्रमिकों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि वह अपने ही परिश्रम से वह अपने परिवार को चलाता था, वह बढ़ाई का काम करता था। वह अपना परिवार कभी भी किसी के द्वारा वह आश्रित नहीं रहता था, लेकिन अपने परिश्रम से वह अपना घर द्वार चलाता था। यदि हम आज अपने घर में देखें तो हमारे अपने ही पिता, क्या हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं? क्या हम परिश्रम करते हैं? क्या हम सभी अपने बच्चों को यह लालन पालन करने के लिए क्या हम उन्हें सिखाते हैं? यह भी हमारे लिए एक सोचने के लिए वह मौका मिलता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें इनके जीवन से क्या सीख मिलती है? हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? यदि हम माता पिता हैं, यदि हम आदर्श पिता हैं, तो हम अपने परिवार को कैसे चलाएं? इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 5 पद संख्याएं 22 से आप पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है कि एक पिता एक शिष्य होता है, हेड होता है, प्रधान होता है, जो अपने परिवार को चलाता है। और वैसे ही हमारे परिवार के लिए एक पिता होता है जो हमारे परिवार को चलाता है। हम अपने सभी बच्चों को, हम अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने जितने भी अगल बगल सभी लोगों को हम एक शीर्ष के समान, एक हेड के समान, एक मुख्य के समान हम लोगों का पालन पोषण करते हैं। संत यूसुफ को एक पालक पिता माना गया है, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकली नहीं, लेकिन वह व्यक्ति एक प्रभु यीशु मसीह को पालक पिता के रूप में उसकी सेवा की। यदि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं कि हम किसी को गोद लेते हैं या तो हम किसी को सहायता करना चाहते हैं, यदि हम उनके लिए तत्पर रहते हैं, तो हम क्या अपने बच्चों के समान उन्हें प्यार करते हैं? क्या इस संसार के सभी लोगों को हम एक पालक पिता के समान हम उन्हें बराबरी ध्यान से हम देखते हैं? यही हमारे लिए आज सोचने समझने के लिए पवित्र कलीसिया हमें बुलाती है। आइए हम सभी लोग, जैसे परमेश्वर के वचन कहता है कि हम इसे आदर्श परिवार के समान, एक नाजरत परिवार के समान हम अपना जीवन को भी बना सकते हैं, अपने परिवार को बना सकते हैं, अपना घर परिवार को भी हम एक आदर्श परिवार बना सके। हम इसके लिए हम अपने संरक्षक संत यूसुफ से प्रार्थना करें। आइए हम सभी कुछ देर मौन रहें और हम हमारे संरक्षक संत यूसुफ से प्रार्थना करें।